यंत्र रूढ़ानी माया। तो जीवात्मा जो है एक प्रकार से इस यंत्र के ऊपर बैठा हुआ है। वो यंत्र क्या है? इस शरीर रूपी एक ग्रंथ है, और वो यंत्र के ऊपर बैठकर जीवात्मा एक प्रकार से माया के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। कैसे? आत्मा का और शरीर का कोई संबंध नहीं है, पर आत्मा को शरीर अपना मानता है। किसके वजह से? माया के प्रभाव की वजह से। तो माया आत्मा को कहती है कि शरीर आपका है, और शरीर से जो भी संबंधित चीजें हैं वो आपकी है। और इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, माया उसको दौड़ा रही है यंत्र के ऊपर बिठा के ऐसे। तो ये जो फॉल्स अजम्पशन है हमारा कि हम शरीर हैं, ये हमारे समस्याओं की जड़ है। हमने आपको याद है देखा था कि आत्मा को कभी दुखी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सत, चित और आनंद। आत्मा हमेशा शाश्वत है, इटर्नल है। आत्मा हमेशा आनंदी है, और आत्मा हमेशा ज्ञान में है, चित्त में है। आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती। शरीर शरीर दुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शरीर दुखी नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? शरीर तो जड़ है ना। शरीर जड़ है ना, शरीर तो डेड है। किसका बना हुआ है शरीर हमारा? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसका शरीर बना हुआ है। तो शरीर भी दुखी नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू, शरीर दुखी नहीं हो सकता, आत्मा दुखी नहीं हो सकती है, तो दुखी हो कौन रहा है? मन कहां से आ गया? आत्मा दुखी नहीं हो सकती, शरीर दुखी हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो जड़ है। मन भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। देखिए, मन भी मैटर है, मटेरियल है, तो मन भी दुखी नहीं हो सकता। मन क्या है? हमने देखा था डिवाइस में, मन एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें चीजें स्टोर होती है। तो मन में क्या है? इच्छाएं स्टोर्ड है। मन में क्या है? हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है। तो स्टोरेज डिवाइस है मन। मन दुखी क्यों होगा? ओके, हाँ, आपकी बात सही है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई किसी से अटैच होता है तो उसको दुख महसूस होता है। यहाँ पे माता जी बता रही है कि फॉल्स ईगो या फिर अहंकार, उसके वजह से हम दुखी हो जाते हैं। बट व्हाट यू सेइंग इज ट्रू, सही है। बट ये जो दुखी होने का जो कारण है, वो है आत्मा शरीर से आइडेंटिफाई करती है, इसलिए दुखी है। आत्मा दुखी नहीं है, शरीर दुखी नहीं हो सकता। आत्मा जब शरीर को अपना मानता है, उसे आइडेंटिफाई करता है, तो वो दुख का कारण। फिर वहां मन पिक्चर में आता है, वहां फिर अहंकार पिक्चर में आता है। आइडेंटिफिकेशन इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अगर आइडेंटिफिकेशन हट जाएगा तो दुख चला जाएगा ना। द मोर यू मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार एक महिला के पास एक गाय थी। वो गाय, महिला उसको टेक केयर करती थी, उसको चराने लेके जाती थी, और उसके घर में रखती थी वगैरह वगैरह। अब ये गाय, उसके पास थोड़ा पैसे की कमी थी, तो गाय को उसने दूसरी महिला को बेच दिया, दूसरी औरत को बेच दिया। अभी ये दूसरी औरत जो गाय को संभाल रही थी, ये इस गाय को चराने लगी, इसको टेक केयर करने लगी। ये गाय गलती से एक दिन पुरानी मालकिन के पास, पुराने घर में आ गई। तो ये जो पुरानी मालकिन थी, उसने गाय को बहुत मारा, डंडे से मारा। तो वो जो उसकी नई जो उसकी ओनर थी गाय की, वो आई दौड़ते दौड़ते, अरे क्या कर रही हो? गाय है, और तुम्हारी गाय थी पहले, और उसका ऐसे मार रही हो? तो बोलती, हाँ, ये मेरी थी पहले, पर अभी मेरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मार रही हूँ, मेरे घर में आ गई। तो इसका मतलब क्या? पहले वो जो औरत थी, अपने गाय से आइडेंटिफाई करती थी कि मेरी गाय है। एक बार बेच दी, उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया। वो उससे वापस अपने आप को संबंधित नहीं समझती है, वो समझती है कि अभी दूसरे की है, मेरी नहीं है, इसलिए फिर उस गाय को मार रही थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये उदाहरण, इसे क्या समझ सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया उसका। पहले गाय को अपना मानती थी, अभी उसको नहीं मानती है, उसके कारण उसका बर्ताव अलग हो गया। तो समस्या का जड़ क्या है?
आइडेंटिफिकेशन, हम अपने आप को शरीर से संबंधित मानते हैं, इसलिए शरीर से संबंधित सारी चीजें हमको अपनी लगती है। शरीर को कुछ हो गया, हमें लगता है मुझे हो गया, पर एक्चुअली हमें नहीं हुआ है, आत्मा को तो नहीं हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन कारण। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं है दूर करना, क्योंकि वही तो हमारा मूल, दैट इज द रूट कॉज ऑफ आवर बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। हमारे भौतिक जगत में रहने का मूल कारण वही है कि हम भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उस आइडेंटिफिकेशन को हटाना है। तो कमिंग टू द पॉइंट, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो उस दुखों का कारण बनता है। देखिए, कभी कभी रात में हम सपने देखते हैं, सपनों में ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम किसी बड़े महल में हैं, भोग कर रहे हैं, और या फिर कभी कोई इमेजिन करता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ गाड़ी पे, बहुत तेज जा रहा हूँ, या फिर कोई इमेजिन करता है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ यूथ एज में। तो लाइक दैट सो मेनी इमेजिनेशंस आर देयर, बहुत सारे इमेजिनेशन, बहुत सारे हमारी इच्छाएं हैं जो सपनों में प्रकट होती है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से हमारे सूक्ष्म मन में इच्छाएं स्टोर्ड है। इसलिए जब हम सोते हैं, माइंड तो सोता नहीं है, तो माइंड की सारी इच्छाओं को एक ड्रीम वर्ल्ड में पैदा करता है। सच्चाई नहीं है, पर मन में इच्छाएं हैं ऐसे। तो ये शरीर मन की इच्छाओं को प्रोसेस कर रहा है ऐसे। तो इन इच्छाओं को चलते ही हम शरीर बदलते हैं। अभी जैसे सपने में हम कुछ देखते हैं पर सच्चाई में जाग जाते हैं, उसी तरह भगवत श्रीमद् भागवतम में आता है कि हम इस जीवन में जो जी रहे हैं ना, ये एक बड़ा सपना है, ये 50-100 साल का सपना है। क्यों? क्योंकि इस सपने से जब निकलेंगे, कब निकलेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जो छोटा सपना होता है आधी रात में जब हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, ये बड़ा सपना है। हम अपने आप को, मैं अपने आप को एक पुरुष मानता हूँ, मैं अपने आप को इंजीनियर मानता हूँ, मैं अपने आप को भारतवासी मानता हूँ, या फिर किसी परिवार से संबंधित मानता हूँ। ये सब क्या है? एक प्रकार से एक भ्रम है, क्योंकि आत्मा से तो कोई कनेक्शन नहीं है इन सब चीजों का। तो इसलिए ये इच्छाओं के कारण हम अलग अलग शरीर लेते हैं, अलग अलग सपना पैदा कर लेते हैं। तो जब ये शरीर अ, ये जो शरीर जब समाप्त हो जाता है तो लोग उसको मृत्यु बोलते हैं, और मृत्यु के बाद अगले जीवन में हो जाता है आत्मा। किस आधार पे जाता है अगले जीवन में? कर्म के आधार पे। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवर, हमने श्लोक देखा था गीता का 8वें अध्याय का, कि जिस प्रकार का भाव उसके मन में है, उस प्रकार का उसको शरीर मिलता है। अगला शरीर कैसे मिलता है? हमारे मन के भाव के अनुसार। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या भाव लेके चल रहे हैं। देखिए, हम भले कोई भी हो, हम कुछ भी कर रहे हो, और हमारा भाव क्या होना चाहिए? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। और अगर इस भाव से है तो ही हमें अगले जीवन में भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। अगर कोई दूसरा भाव है तो हमें उस प्रकार का जीवन लेना पड़ेगा, हमें फिर भगवान का संपर्क नहीं मिलेगा ऐसे। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है अपने शरीर से इतने आसक्त होते हैं, इसको सजाने धजाने में बहुत समय लगाते हैं। कई बार बाल संवारते हैं, आजकल तो पुरुषों में भी बहुत ये आ गया है। कलयुग की निशानी में एक निशानी आती है, लावण्यम केश धारण। कलयुग में लोग बड़े बड़े बाल रखेंगे, ये ऑलरेडी भागवत में प्रेडिक्ट किया हुआ है। और आज हम देखते हैं लड़के भी बड़े बड़े बाल रखते हैं, उल्टा हो गया, लड़कियां कभी कभी छोटे बाल कर लेती है। तो लावण्यम केश धारण, बहुत संभाल कर इस केश को बहुत संभाल के रखते हैं, ध्यान पूर्वक रखते हैं। पर जिस केश को आप संभालते हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, उसी वही एक केश अगर आपके खाने के प्लेट में आ जाए गिर के, तो कितना गंदा लगता है, उसको फेंक देते हैं। कभी कभी तो पूरा खाने का प्लेट ही फेंक देना। कभी कभी माताएं नेल पॉलिश लगाती हैं, बहुत नाखून को संभाल के रखती है, बड़ा करती हैं। वही नाखून जिसको संभाल के रखा है, उसका एक टुकड़ा गिर के आ जाए आपकी प्लेट में, विनाशपत होता है। तो पॉइंट ये है कि हम चीजों को बहुत संवारते हैं, बहुत सजते हैं, उनसे इतनी आसक्ति रखते हैं, पर जब प्लेट में करती चली आती है, इसका मतलब क्या है? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस?
जब तक चीजें शरीर से संबंधित हैं, शरीर के कनेक्शन में हैं, तब तक उसकी वैल्यू है। बाल शरीर से कनेक्शन में है, वैल्यू है। नाखून कनेक्शन में है, वैल्यू है। एक बार शरीर से उसका कनेक्शन टूट गया तो वैल्यू चलेगी। उसका जो वैल्यू को जो भी बोलते हैं, उसका वैल्यू खत्म हो गया ऐसे। यस, दे आर सेइंग फॉल्स वैल्यू, देव माता जी सेइंग करेक्ट। तो इट्स अ फॉल्स वैल्यू। हमने एक्चुअल वैल्यू क्यों है? शरीर से संबंध के कारण, क्योंकि शरीर में क्या है? आत्मा। आत्मा है इसलिए कनेक्शन में है। एक बार जब शरीर डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, हम कुछ संभाल के रखते हैं क्या? अरे ये मेरे सो एंड सो मेरे संबंधित है, ये उनके बाल है, संभाल के रखते हो क्या? नहीं। शरीर मृत हो गया तो उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो केवल एक माध्यम था, वो व्यक्ति असल में आत्मा है। आत्मा चली गई, व्यक्ति चला गया और शरीर माध्यम हमारे पास रह गया। इसलिए शरीर का जो बदलाव है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये देखिए, शरीर तो बदलने ही वाला है, ये सच्चाई है। और हम सबका शरीर एक दिन छूटने वाला है, इट्स अ ग्रॉस ट्रुथ। तो इसलिए केवल शरीर से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर से परे आत्मा को देखता है, वो बुद्धिमान है। अच्छा, तो हम देखते हैं, देखिए सूक्ष्म शरीर के कारण कैसे हमारे मन में द्वंद आ जाता है। तो मान लीजिए कोई किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन, तो वहां पर देखिए सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये कैसे काम करते देखते हैं। जब कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो फॉल्स ईगो, अहंकार को लगता है कि मैं तो बहुत महान, मैं तो बहुत अच्छा गायक हूँ, मैं तो यहाँ पर प्रदर्शन करूंगा और जीत जाऊंगा कंपटीशन में। मन क्या बोलता है? मन में पुरानी वासनाएं, पुरानी इच्छाएं, डर है। तो मन क्या कहता है कि नहीं नहीं, स्टेज पे जाके क्या होगा पता नहीं, डर लग रहा है अंदर से। स्टेज फियर होता है ना लोगों को, वो किसके कारण आता है? मन के कारण आता है। तो मन हमेशा हमें थोड़ा नेगेटिविटी में लेके जाता है। बुद्धि क्या कहती है? अरे आपने तैयारी की है ना, तो डर किस बात का, आप जाओ आगे, कॉन्फिडेंट रहो। कभी कभी एग्जाम आती है, परीक्षा आती है, तो अंदर से डर लगता है, भय लगता है। क्यों? वो मन का खेल है। पर अगर किसने तैयारी की है, अभ्यास किया है, तो फिर क्यों डर? तो ऐसे बुद्धि का काम आता है। तो ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार काम करते हैं। एक और उदाहरण, एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड। तो एक बार दो लड़के थे, राम और श्याम। तो राम बोलते हैं कि देखो हमारे दोस्त ने सुसाइड कर लिया। तो श्याम बोलता है, अरे ये तो टॉपर था, 3 साल इसने टॉप किया था, अभी चौथे साल में सुसाइड क्यों कर लिया, क्या हो गया? तो राम बोलता है, क्योंकि वो ना 2 पेपर में फेल हो गया और वो झेल नहीं पाया उसको, उस गम को। उसने सोचा मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को। 3 साल टॉप किया ना, उसके बाद अचानक से फेल हो गया, जो भी कारण है फेल होने का, पर उसको झेल नहीं पाया। तो इसलिए वो वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये किसके वजह से उसने सुसाइड किया। तो ये चर्चा में वो, ये पूरा एक डिस्कशन है, मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ। तो बेसिकली माइंड सेज कि अभी तो आप फेल हो गए, इसका मतलब आप यूजलेस हो, आप यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ अच्छा चीज नहीं कर सकते, इसलिए आप दुनिया के सामने नहीं जा सकते। अहंकार कहता है 3 साल टॉप आया, चौथे साल में फेल हो गया, तो अहंकार है कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। हाँ, ईगो है वो कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मेरे साथ कैसे हो सकता है। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि ने ठीक है बेटा, तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए, तो ठीक है, जो रिजल्ट हमको मिला है उसको आगे करो, झेलो और आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरों को फेस करने में दिक्कत है, आप ऑनेस्टली स्वीकार कर लो कि अगली बार आप पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे। तो मन के कारण एग्जैक्टली तो सुसाइड केस क्यों होता है? उसका मन हावी हो जाता है और ईगो उसको जीने नहीं देता है। मैं कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे ये हो गया। तो कई बार लोग आ, कुछ गलतियां कर देते हैं और गलती के कारण पश्चाताप में, या फिर वो गलती के प्रेशर को झेल नहीं पाते और गलत काम कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं या फिर इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो इसलिए ये मन, बुद्धि और अहंकार का खेल है। किसी को कभी कभी रोड क्रॉस करना है, बहुत ट्रैफिक चल रही है और आपको रोड क्रॉस करना है, तो मन क्या कहता है? अरे कौन वेट करेगा इतनी देर, चलो निकलो आगे बढ़ो। बुद्धि कहेगी कि नहीं, वेट करो, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए और तुमको एक्सीडेंट हो जाएगा। तो
ये देखिए, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में होता है, ये बहुत जल्द होता है, आप इसको ऐसे तुरंतली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मन बोल रहा है, बुद्धि बोल रही है, पर हमें धीरे-धीरे इसको सीखना चाहिए कि कभी भी जब इमीडिएट हैप्पीनेस की बात आती है ना, तुरंत आनंद भोगने की बात आती है, वो मन के कारण है। पर बुद्धि हमेशा सतर्क करती है आपको कि नहीं, वेट, पहले देखो, परखो, चीजों को समझो। तो बुद्धि का काम है आपको चेतावनी देना और आपको सही दिशा में लेके आना। मन का काम है आपको तुरंत भोग कराना, तुरंत एंजॉयमेंट कराना। और ईगो का काम क्या है? ईगो आपको एक आइडेंटिफिकेशन दिला देता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, या फिर मैं, जैसे इस केस में रोड क्रॉस करने के चक्कर में ईगो क्या कहेगा, अरे तूने बहुत रोड क्रॉस किया, ये पहली बार नहीं है। तो अहंकार वैसे काम करता है। फर्स्ट सेकंड का बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड थॉट का बात नहीं, क्या थॉट है वो इम्पोर्टेंट। थॉट क्या है? पहले लगता है कि ये काम करना है, फिर जाते हैं ये एकदम करके देख क्या जो ये छोड़ के आ जाती है। ये सेकंड ग्रुप जो आती है उनके वो तो ये मन की कोई अच्छा काम आप करने जा रहे हो। अबे अच्छा काम मतलब क्या? अच्छा काम करने जा रहे हो, फिर एकदम से पहले आपने किया कि करना है, फिर बुद्धि में है, सेकंड बोला कि क्या जरूरत है करने की। इस केस में इस कैसे ओके, तो ये कह रहे हैं कि कभी-कभी अच्छा थॉट आता है कि डोनेशन करना है, और फिर बाद में मन में आता है कि नहीं करना चाहिए, पैसा खर्चा होगा, इतना मतलब वहाँ पे क्यों स्पेंड करना है, कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। तो इस केस में कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सी, आपका जो डोनेशन करने का थॉट था, वो किस प्रिंसिपल पे आधारित था? आपने डोनेशन करने के पहले कुछ कुछ तो माइंड में आया होगा, डोनेशन करना है, क्यों करना है? हाँ, कोई अच्छी चीज देखी या फिर कोई अच्छी जगह पे आप चले गए, इसलिए डोनेशन करना है। तो अभी ये विचार अगर आता है कि मैंने अच्छी चीज देखी है, इनको थोड़ी सहायता करनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा दान करता हूँ, तो ये अच्छा थॉट है, गुड थॉट। अगर कोई मन कहता है कि ऑलरेडी, हाँ, अब इसमें भी दो चीजें हैं। हो सकता है कि माइंड कोई आपको जेन्युइनली भी कह रहा है कि यहाँ मत खर्चा करो, कहीं और कर सकते हैं, तो ये जेन्युइन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और गलत भी हो सकता है। अगर गलत है, अगर ऐसा थॉट है कि अरे यही पैसा आप बाहर एंजॉय कर सकते हो ना, यहाँ दान क्यों करना है, तो वो मन का है। तो कोई कहता है कि नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, परिवार में भी जरूरत है, परिवार की जरूरतें पहले पूरी करो, फिर यहाँ पे दान करना, तो हो सकता है कि ये बुद्धि भी है। तो डिपेंड, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बुद्धि है कि मन है। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही क्या है, गलत क्या है, और वो आपको दोनों पहलू तोलने के लिए कहती है, भाई तोलो और फिर करो, ये बुद्धि का काम है। दैट्स हाउ बुद्धि वर्क्स। एनीवे, हम ये इतने चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक जीवन को, अच्छा, एक प्रश्न आता है लोगों के मन में कि आध्यात्मिक जीवन युवा अवस्था में क्यों करना है? आई एम यंग, हम युवक हैं, अभी आध्यात्मिक जीवन क्यों करना है? अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, बाद में देखेंगे, बूढ़े होने के बाद देखेंगे, अभी एंजॉय कर लेते हैं, अभी भोग कर लेते हैं, तो अभी क्यों आध्यात्मिक, अभी क्यों नाम जप करना है, अभी क्यों गीता पढ़नी है? ऐसा प्रश्न आता है लोगों के मन में, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? हाँ, तो देखिए मन क्या कहेगा इस केस में, मन क्या कहेगा, जस्ट एंजॉय, आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है, तो एंजॉय, व्हाई टू वरी अबाउट फ्यूचर। किसने फ्यूचर देखा है? किसने, ये लोग बोलते रहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, या फिर ये लोग बोलते हैं कि अगले जन्म में आपको ऐसा मिलेगा, अगले जन्म किसने देखा है? तो मन ऐसे कहेगा। और क्या कहेगा मन? माइंड, यू कैन आंसर व्हाट द माइंड विल से। मन कहेगा अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, अभी तो केवल आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, अभी तो बहुत, अभी आपको पैसा कमाना है, आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, याद है ना आपका डिजायर, एक 4 व्हीलर होनी चाहिए। तो मन ये सारी इच्छाएं, जो पुरानी इच्छाएं, उसको सामने लेके आता है। मन हमको सीरियसली नहीं लेता है।
तो ये सब मन का काम है। ओके, बुद्धि का काम क्या है? नाउ अभी आपके आंसर्स। बुद्धि क्या कहेगी? डेथ, मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये बुद्धि का फंक्शनलिटी है। बुद्धि कहेगी देखो भाई, कौन कभी भी मर सकता है, क्या गारंटी आप फ्यूचर में जियोगे? और बुद्धि क्या कहेगी? हाँ, बीमारी कभी भी आ सकती है। अभी कोरोना आया, पता नहीं था, कोविड में कितने लोग चले भी गए, किसको पता था ऐसे होगा? तो भाई जीवन में, जीवन की अनिश्चितता है, ये बुद्धि कहेगी। और बुद्धि क्या कहेगी? कोई भी काम जल्दी स्टार्ट किया जाए तो जल्दी लाभ आगे बढ़ सकते हैं। आज जैसे आज कोई आदमी अर्निंग के लिए 30 साल के ऊपर सोचता है कि 30 साल तक होगा, अगर वो 20 से कमाता है तो ये थोड़ी कहता है कि 30 से कमाना है, 30 से कमा 30 से तो अच्छा माना जाएगा। ओके, तो जो जितना जल्दी से करेगा उतना अच्छा है। ओके तो आध्यात्मिक जीवन में भी थोड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, जितना जल्दी कमाए उतना अच्छा है। ठीक है। और ऑनलाइन आंसर आ रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस विल चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, चीजें बदलेगी, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहेगी, कोई भरोसा नहीं है। कभी भी व्याधि आ सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जीवन की। और एक और बुद्धि का काम है, कितने लोग बूढ़े होने के बाद भक्ति कर रहे हैं, दिखाइए, प्रैक्टिकल है ना। मन कह रहा है कि बाद में भक्ति करेंगे, पर कहाँ है, उदाहरण है क्या? बूढ़े होने का भक्ति होती है क्या? नहीं होती। आज जो प्रैक्टिस नहीं किया वो कल जाके कैसे करेंगे? आज हमने इंद्रिय तृप्ति में लग गए तो इतनी आसक्ति बढ़ गई, आसक्ति को छोड़कर वापस भक्ति में लगना है, कैसे संभव है आगे जाके? तो इसलिए क्या करना चाहिए भाई? बुद्धिमानी इसी में है कि जवानी में भक्ति करो, जब मिलना है तब से करो, जैसे वो कह रहे थे। प्रहलाद महाराज तो कहते थे 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। कितने? 5 साल। हमारी एज क्या है? जो भी है, हम कितने लेट हो गए? हमारी एज -5, वी ऑलरेडी लेट। ओल्ड किसको बोलते हैं? ओल्ड, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा किसको बोलते हैं? ओल्ड। हाँ नहीं, ओल्ड बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? 60 के ऊपर, ये ऐसा डेफिनेशन है कि 60 के ऊपर लोगों को बूढ़ा बोलते हैं। बूढ़ा मतलब जो मृत्यु के कगार पे है, जो डेथ के पास है, उसको बूढ़ा बोलते हैं ना। वन इज क्लोज टू डेथ। हाँ, सो इसको वही लिख रहे हैं। बूढ़ा मतलब जो मृत्यु के पास है, एज का तो कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, हम में से कितने लोगों को पता है हमारी डेथ कब आने वाली? ऑनलाइन डिवोटीज, किसको पता है? नहीं पता है। तो राइट नाउ वी आर एज गुड एज ओल्ड। फिर डेथ कभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी, आज भी हो सकती है। तो इसलिए ओल्ड हम आज भी हैं। इसलिए हम जब बोलते हैं ना, आई एम 25 years ओल्ड, आई एम 35 years ओल्ड, हम ये ओल्ड लगाते हैं, इंग्लिश में भी लगाते हैं। तो ओल्ड का मतलब हम सही में बुढ़े हो गए। और तो वो तो है, वो मर भी चुके हैं और कोई भरोसा नहीं कितना जीने वाले हैं, तो हम आज बूढ़े हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, किसी को पूछो व्हाट इज योर एज, आई एम 40 years ओल्ड, तो इतना बूढ़ा हो गया। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं है। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आज भक्ति नहीं कर पाए, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं। और आज अगर हमने जीवन का उद्देश्य मिस कर दिया तो फ्यूचर में दुख प्राप्त होगा। ओके, तो अभी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। माइक्रो माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये कैसे काम करता है? अगेन थोड़ा सा इसका उदाहरण के साथ है, ये थोड़ा टेक्निकल है तो समझने का प्रयास कीजिए। मन में इच्छाएं स्टोर्ड है, मन का जो स्वभाव है, सोचना है, करना है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, इच्छाएं करना है, सोचना है, ये मन से आता है। और मन में इच्छाएं हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वगैरह वगैरह। तो माइंड को एक हार्ड डिस्क से कंपेयर किया गया। हार्ड डिस्क आपने देखी, कंप्यूटर सब लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, तो स्टोरेज डिवाइस होती है। तो माइंड इज लाइक दैट प्रोसेसर। अच्छा, ये उदाहरण नहीं आया। एनीवे,
ये उदाहरण मैकेनिकल का उदाहरण है, सॉरी ये दूसरा है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स जो जानते हैं उसमें एक होता है माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्रामिंग करता है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसको। तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो प्रोग्रामिंग होती है वो मन से कंपेयर किया गया है। अब माइक्रो प्रोसेसर में जैसी प्रोग्रामिंग होगी उसके हिसाब से वो डिवाइस काम करता है। किसी डिवाइस, मान लीजिए कोई यंत्र है, आपके घर में कोई यंत्र है जिसमें कुछ काम होता है, वॉशिंग मशीन मान लीजिए, ठीक है। वॉशिंग मशीन एक यंत्र है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की गई है, तब आप बटन दबाते हो तो वो काम होता है। आपने बटन दबाया तो पानी कपड़ा धोता है, आपने बटन दबाया तो ड्रायर काम करता है। तो कुछ प्रोग्रामिंग होती है उसमें। तो जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग है उस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो माइंड को उस प्रोसेसर की तरह बताया गया जो प्रोग्राम किया जा सकता है। और माइंड में जैसे प्रोग्रामिंग है वैसे हमारे सेंसेस काम करते हैं। हमारे जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, वो किसके प्रकार काम करते हैं, जैसा प्रोग्रामिंग किया गया। तो अगर अच्छा प्रोग्रामिंग है तो अच्छा काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया है कि संडे को इस्कॉन टेम्पल जाना है, ये प्रोग्राम कर दिया, तो संडे को इंद्रियां कहाँ भागेगी, टेम्पल की ओर। प्रोग्राम किया गया है सुबह उठ के पहले नाम जप करना है, ये प्रोग्रामिंग कर दिया है। तो सुबह उठने के बाद आपको क्या ध्यान आएगा, सबसे पहले सेंडिंग करना है और कुछ नहीं। ये प्रोग्रामिंग के ऊपर है। अगर प्रोग्राम किया गया है सैटरडे नाइट डिस्को जाना है, तो सैटरडे नाइट आते ही क्या होगा, डिस्को याद आएगा ऐसे। या फिर रात को अल्कोहल लेना है, सिगरेट पीना है। तो पॉइंट इज क्या प्रोग्रामिंग किया है उसके हिसाब से इंद्रियां जो है हमारी वो तो केवल चीजें कराती करती है। कराने वाला कौन है, माइंड में जो प्रोग्रामिंग है वो कराती है। अब मन का जो प्रोग्रामिंग है वो कौन किए हैं, बुद्धि और हम। हमने कैसे प्रोग्रामिंग किया, हमने माइंड को क्या इनपुट दिया, इतने दिनों तक हमने माइंड को कैसे क्या क्या इनपुट दिया। अगर आप गलत फिल्में देखेंगे, अगर आप गलत चीजें पढ़ेंगे, गलत लोगों के संग में रहेंगे, तो कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, गलत प्रोग्रामिंग हो रही है। तो फिर कैसे काम होंगे, गलत काम होंगे। समझ में आया ना। गलत काम के पीछे बहुत हिस्ट्री भी होता है, ऐसे नहीं एकाएक आदमी गलत काम करता है, उसके पीछे गलत प्रोग्रामिंग भी है। इस जन्म की हो सकती है, पिछले जन्म की भी हो सकती है। वो जो प्रोग्रामिंग है पिछले जन्म में भी की होगी और इस जन्म में उसका फल मिल रहा है, ऐसे भी हो सकता है। पर अच्छी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, अच्छी प्रोग्रामिंग क्या हो गया, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के नाम जप करना, कीर्तन सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, ये अच्छा प्रोग्रामिंग है। और इस प्रोग्रामिंग से क्या होगा, हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे, फिर गलत काम नहीं करेंगे। तो ये उदाहरण, ये एनालॉजी दिया गया है कि कैसे माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता है। देखो मन खराब नहीं है, मैंने उदाहरण दिया था आपको याद होगा। मन एक चाकू के समान है। चाकू अच्छा है कि बुरा है, हाँ, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है चाकू अच्छा है कि बुरा है, यूज के ऊपर है, उसके पर्पस के ऊपर, कहाँ इस्तेमाल किया गया है। करेक्ट, वो कह रहे हैं बोथ। तो डिपेंड ऑन द यूज, हाँ डिपेंड ऑन द यूज, करेक्ट। तो उसी तरह अगर चाकू को कोई डॉक्टर यूज करता है तो वो अच्छा काम है, चाकू कोई चोर यूज करता है तो वो बुरा हो गया, चाकू बुरा हो गया। मन का भी ऐसे ही है। मन को पता क्या है, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्य शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अगर मन नियंत्रण में है तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा वैरी है। बंधु है और वैरी भी है। तो कौन सा, नियंत्रित मन बंधु है और अनियंत्रित मन वैरी है। तो अभी हमारा मन कैसे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, नहीं है। बहुत लोग, बहुत ही कम लोग होंगे जिनका मन नियंत्रण में है। हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, तो इसलिए हमारा मन हमारा वैरी है। कई बार लोग मन से आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को लगता है मन में इच्छाएं आ गई तो कर लेनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना मन में जो आता है कर लो, वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि मन की जो इच्छाएं हैं वो तो भाई बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसके कारण ये इच्छाएं पैदा हुई है। तो इसलिए मन की इच्छाओं को पहले क्रॉस चेक करो क्या वो सही है। तो इसलिए अनकंट्रोल्ड माइंड इज एनिमी। अनकंट्रोल्ड मन जो है हमारा शत्रु है, उसकी मत सुनो। तो किसका सुनो, बुद्धि का सुनो।
बुद्धि जो कहती है। तो हमें गोदास बनना है या गोस्वामी बनना है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। गोदास मतलब, गो मतलब सेंसेस, गो मतलब गाय नहीं, गाय भी है बट गो मतलब इंद्रियां, और गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है। गोदास मतलब जो इंद्रियों का दास है। तो जो व्यक्ति अपने मन के बहकावे में आकर इंद्रियों का दास बन जाता है, वो गोदास कहलाता है। तो व्यक्ति अपने आप को केवल शारीरिक चेतना से समझता है कि मैं मेरा मेरा परिवार, सब कुछ मेरे संबंधी, सब कुछ मेरे मैं से जुड़ा हुआ, वो गोदास होता है। इसलिए ऐसे ऐसे गृहस्थ, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ नहीं बोलते हैं, उसको ग्रह मेधी बोलते हैं। शास्त्रों में एक शब्द है ग्रह मेधी। ग्रह मेधी मतलब वो व्यक्ति जिसके जीवन में इंद्रिय तृप्ति ये उसका मेन उद्देश्य है, उसको बोलते हैं ग्रह मेधी। बैल होता है, गांव खेतों में आपने देखा होगा, बैल को बांधते हैं तो वो जो अ, जितनी रस्सी होती है उतना वो घूम सकता है, जितनी बड़ी रस्सी है उतना वो घूमता है, पर उसका पूरा फोकस क्या होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमना। तो उसी तरह ग्रह मेधी का फोकस क्या होता है, परिवार, मैं, मेरा, ये उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ ये होता है, उसका सेंटर में मैं है और पूरा उसके इर्द गिर्द भी घूमता है, उसको बोलते हैं ग्रह मेधी। गृहस्थ किसको बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम होता है। तो गृहस्थ आश्रम मतलब जहां पे व्यक्ति, पूरा परिवार के सेंटर में कौन है, भगवान, भगवान के निर्देशों के अनुसार वो कार्य करता है, वो गृहस्थ है। तो यह अंतर है गृहस्थ और गृहमेधी, गोदास में गोस्वामी में। तो गोस्वामी अगर किसी को बनना है, जरूरी नहीं कि गोस्वामी मतलब सन्यासी को ही कहा जाता है, गोस्वामी गृहस्थ भी हो सकता है। जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है वो गोस्वामी है। और हम किसी भी स्थिति में होते हुए भी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़े, वैराग्य करना है बट ऐसा नहीं, फिजिकल वैराग्य की जरूरत नहीं है। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, कि वैराग्य मतलब चीजें हैं पर चीजों से आसक्ति नहीं है, उसको बोलते हैं वैराग्य। रियल डिटैचमेंट इज नॉट हैविंग एंजॉइंग मेंटालिटी। तो मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, मान लीजिए किसी के पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, तो जरूरी नहीं कि वो भोगी है, वो वैरागी भी हो सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा भोग करने की नहीं है, वो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। पर किसी के पास कुछ नहीं है, छोटा सा घर है, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, उसके मन में बहुत सारी भोग इच्छाएं हैं, तो वो धनी व्यक्ति ज्यादा अच्छा है इस व्यक्ति से जिसके पास कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है? एक हाँ, एक हिसाब से आप सही कह रहे हो, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है तभी वो तो भगवान को सेंटर में रखेगा ना। दो चीजें मैंने बात की, गोस्वामी गोदास और गृहस्थ गृहमेधी, ये चार टर्मिनोलॉजी मैंने बात की। तो गोस्वामी गोदास कौन है, गोदास वो है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, गोस्वामी वो है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है। गृहस्थ कौन है, जिसके जीवन में सेंटर में भगवान है, और गृहमेधी कौन है, जिसके जीवन में सेंटर में भोग है, भौतिक भोग। चार चीजें मैंने बात की। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये दोनों में कनेक्शन है, ये गोदास गोस्वामी गृहस्थ गृहमेधी दोनों में कनेक्शन है। कनेक्शन ये है, जो गृहस्थ है वो गोस्वामी बन जाएगा। जैसे ही आप भगवान को सेंटर में लाते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप आएगा। पर कोई केवल शुष्क इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहता है बिना भगवान को सेंटर में लाए, वो संभव नहीं। क्योंकि भाई इंद्रियों का भी एक, इंद्रियों की सेवा क्या है, इंद्रियों का काम क्या है, इंद्रियों को लगना चाहिए भगवान की सेवा में। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को बोला जाता है ऋषिक। आपने एक शब्द सुना है ऋषिक, अच्छा नहीं सुना होगा। शास्त्रों में इंद्रियों को एक शब्द आया ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रियां, सेंसेस। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब कौन,
हाँ वो भगवान है, पर ऋषिकेश का अर्थ क्या है, शब्द का मीनिंग क्या है, इंद्रियों के स्वामी, ऋषि के स्वामी, ऋषिकेश, है ना। तो ऋषिकेश इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। अभी सेंसेस को क्या करना चाहिए, मास्टर की सेवा करनी चाहिए। तो अगर सेंसेस मास्टर की सेवा नहीं करेंगे, स्वामी की सेवा नहीं करेंगे, तो माया की सेवा करेंगे। तो इनडायरेक्टली जो गोस्वामी है, सॉरी जो गृहस्थ है, क्योंकि उसने भगवान को जीवन में सेंटर में रखा है, वो ऋषिकेश की सेवा कर रहा है, तो उसकी ऋषि इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी, तो गोस्वामी भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो हमको जीवन में गोस्वामी बनना है, कैसे, अच्छा गृहस्थ बनकर, या फिर भगवान को जीवन में सेंटर में लाकर गोस्वामी बनना है, ये जीवन का उद्देश्य है। ओके, नाउ कमिंग टू अगेन रीइंकार्नेशन। तो पुनर्जन्म क्योंकि मन की वजह से होता है, मन में जो इच्छाएं स्टोर्ड है, और हमने देखा वो स्क्रिप्ट के कारण है। जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है वैसी इच्छाएं बनेगी, और जैसे इच्छाएं हैं वैसे हमारा अगला जन्म मिलेगा। तो इस जन्म के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, अनेक शास्त्रों में इसके बारे में बात होती है, बट हमारे रेलेवेंस के लिए क्या है, हम रीइंकार्नेशन को अपने जीवन में कैसे समझें कि भाई ये जीवन बीतने के बाद अगला जन्म है, और अगला जन्म हमें ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग उसको बोलते हैं। फ्यूचर का अगर प्लान अच्छे से करना है, आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम फ्यूचर प्लान कर पाते हैं। कभी कभी लोग इस जीवन में फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, क्या, पैसा कमाते हैं और थोड़ा सेविंग करके रखते हैं। पैसा सेव करने से उनको क्या लगता है, फ्यूचर में काम आएगा, आगे जाके काम आएगा ना पैसा, जब हम कमाने की स्थिति में नहीं होंगे। उसी तरह असली फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अगले जीवन में क्या, ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको रियल फ्यूचर बोलते हैं। इस जीवन का फ्यूचर तो एक चीज है, पर इस जीवन के बाद क्या, ये भी तो हमारा फ्यूचर है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस जीवन के बाद के फ्यूचर में भी इंटरेस्टेड रहता है, और इस जीवन के बाद के फ्यूचर को अच्छा करना चाहता है। तो इसलिए जैसे कभी कभी कत्ल खाने में आप देखते हैं, वहां पर जीवित पशु होते हैं, पर कुछ देर बाद उनकी मृत्यु होने वाली होती है। जो कसाई है उनको मारने वाला है, तो कसाई जो है पशु को क्या देते हैं, घास वगैरह देते हैं खाने के लिए, और पशु आराम से खाते हैं। उनको इमीडिएट प्लेजर मिल गया है खाने के रूप में, तो वो आगे के नहीं सोच पाते हैं कि मेरी क्या होने वाली, मृत्यु होने वाली है। पर मनुष्य को वहां रख दिया जाए, तो एक मनुष्य को वहां बांध दो और उसको 56 भोग दे दो खाने के लिए, और वहां पे आगे कसाई है जो मारने वाला है, मनुष्य रह पाएगा, नहीं टिक पाएगा, वो भागेगा तुरंत वहां से। उसको मालूम है अरे फ्यूचर दिख रहा है, तो 56 भोग नहीं करेगा, मतलब 56 भोग का भोग नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। उसी तरह बुद्धिमानी इसी में है। हम देख रहे हैं कि लोग यमदूत, यम लोग जा रहे हैं। आज जो हमारे पूर्वज थे, वो केवल एक लिस्ट है हमारे सामने, हमारे परदादा है, अधिकांश केस में नहीं है, दादा हो सकते हैं, पर सब जाने वाले हैं। तो ये सब जाने वाले हैं, मेरा क्या, मैं रहूंगा यहाँ पे हमेशा के लिए, मैं भी जाने वाला हूँ। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचना चाहिए, यहाँ पे भोग करना, उसमें टाइम क्यों बर्बाद करो, मैं जो जाने वाला हूँ उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए मुझे। आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है मेरा, उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। तो ये पुनर्जन्म सबके लिए है, पर मैं आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। तो शाश्वत जीवन कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसके लिए ज्ञान जो मिला है उसको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, भगवान के नामों का जप रेगुलरली करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। तो जब हम ये समझेंगे, तब हम अपने जो अगला जन्म आने वाला है उसको अच्छा कर सकते हैं। अगला जन्म तो आने ही वाला है, री इनकारनेशन तो होने ही वाला है, बट अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस दुनिया में वापस आना है या भगवत धाम जाना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवत धाम जाए। और भगवत धाम जाने के लिए प्रैक्टिस आज से शुरू होती है। क्या प्रैक्टिस है, ABCDE, क्या प्रैक्टिस है, भक्तों के, भगवान के भक्तों का संग, एसोसिएशन, ग्रंथों का अध्ययन, C फॉर चैंटिंग, भगवान के नामों का जप, भगवान के, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, और E फॉर एंगेजमेंट, भगवान की सेवा। तो ये
जो स्टेप, ये जो प्रोसेस है, इसको जब हम पालन करेंगे तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो सुखी होगा, आनंदी होगा। ऐसे तो ऐसे रीइंकार्नेशन हमारे लिए रेलेवेंट है। कई बार लोगों को लगता है अरे पुनर्जन्म हमारे लिए नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, शायद नहीं बताया। तो एक बार जब यक्ष और युधिष्ठिर महाराज, इनके बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए थे ना, तो एक प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज को कि सबसे एस्टोनिशिंग चीज क्या है, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यचकित चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, वो एक श्लोक है, आपको याद है वो श्लोक? मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, बट हाँ कुछ पार्ट उसका याद है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालय। धीरे धीरे जीवात्मा देख रहा है कि हर कोई हिमालय जा रहा है, वो चले गए, वो चले गए। सब जगह न्यूज हम पढ़ते हैं, ये चले गए, ये चले गए, देहांत हो गया, चले गए। पर जो जीवात्मा ये सब देख रहा है, उसको कभी नहीं लगता कि मैं जाने वाला, वो कभी उसके बारे में सीरियस नहीं होता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये सबसे एस्टोनिशिंग चीज है दुनिया में। देख रहा है कि सब जा रहे हैं, उसको सीरियसनेस नहीं आती कि मैं भी जाने वाला, मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, बुद्धि को पता है कि जाना तो है, पर आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है, अहंकार इतना स्ट्रांग है, तो कभी सोचता ही नहीं कि मेरे को भी जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए भ्रम में मत रहना, भ्रम में नहीं जीना चाहिए हमको, हमको रियलिटी पे जीना चाहिए। रियलिटी क्या है? मृत्यु है, मृत्यु अटल है और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं अरे नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हो, क्यों बार बार आप डेथ के बारे में बात करते हो? पीपल टॉक अबाउट इट, ट्राई टू टॉक अबाउट डेथ, फॉरगेट इट, एंजॉय लाइफ। बट ये बुद्धिमानी है क्या? नहीं। वन कांट बी ब्लाइंड टू द रियलिटी। जो सच्चाई है उसको अंधा होके नहीं चल सकता ना हम लोग। जैसे बिल्ली घर में दूध पीने आती है, अगर सामने से डेंजर आ जाता है, माँ आ जाती है या फिर जो भी घर में जो घर को देख रेख करने वाली है, तो बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो आंखें बंद करने से डेंजर चला गया क्या? By closing your eyes, can you be free from the danger? No. Similarly, just by not talking about death, can you be free from death? मृत्यु के बारे में बात मत करो, बुढ़ापे के बारे में बात मत करो, क्या वो चला जाएगा? नहीं। तो इसलिए उसके बारे में बात करना चाहिए और उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग। ये असली प्लानिंग है। आपका पैसे का प्लानिंग तो ठीक है, वो टेम्पररी है। हमारे प्रभु जी इन्वेस्टमेंट्स में है, वो इन्वेस्टमेंट तो उनका मटेरियल काम है, वो करते हैं। उनका असली इन्वेस्टमेंट क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया आध्यात्मिक जीवन में, आपका भौतिक इन्वेस्टमेंट कुछ काम का नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करके दबा रहेगा, हम चले जाएंगे और पैसा वैसे की वैसे धरा रहेगा, प्रॉपर्टी वैसे की वैसे रहेगी, केवल लिस्ट ऑफ नेम चेंज होते रहते हैं। ये आता है भागवत में, चर्चा आती है, धरती माँ बोलती है इतने आए और इतने गए, इतनों ने अपना आधिपत्य जमाया, इतनों ने अपना अपना नाम लगाया कि ये है राजा, ये है राजा। सब एक लिस्ट है, आज कोई नहीं है। तो उसी तरह हम भी प्रॉपर्टी के पीछे रहते हैं, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है या फिर ये जमीन मेरे नाम की है। अरे वो जमीन तो भगवान की है और भगवान की ही रहने वाली है, तो केवल लिस्ट है। हम आए हैं, जाने वाले, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बट आध्यात्मिक जीवन अगर प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इटर्नल बैंक अकाउंट, हमारे शाश्वत अकाउंट में पैसा लेके जाएंगे, जो हमें आध्यात्मिक जगत लेके जाएगा। ऐसे तो इसलिए हमारा जो ध्यान है, जो फोकस है, उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर आया है, प्लीज रिपीट ABCDE। तो ABCD stands for association, A for association of devotees, B for books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and wisdom books, C for chanting, भगवान के नामों का जप, D for diet, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना, एंड E for engagement, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में कुछ कार्य करना। तो ये है ABCDE। ओके, यस सोमेश को आपका एक प्रश्न है। 1 मिनट। यस, आई हैव टू अलाउ यू।
Prabhu ji, Hare Krishna. It was a very nice session. Very very insightful facts. So one question. मैं सुना था क्लास में कि after 45 years of age, the next body decided and our death, as we near through death, 45 years के बाद अपनी next body तैयार हो जाती है and our next jन्म is prepared. अगर कोई व्यक्ति है जो 45 की उम्र के बाद भी अगर सीरियस भक्ति करता है, he is try to control the mind and do all the regulations correctly, so can that destiny be changed if it is so very fixed in early life? After 45? हाँ जी प्रभु जी. Okay. तो इनका प्रश्न है कि where did you heard this figure 45? हाँ प्रभु जी, मैं सुना था इन ए क्लास बाय सम इस्कॉन प्रीचर ओनली. अच्छा, राधेश्याम दास शायद. आदिश्याम. राधेश्याम प्रभु जी क्लास. अमोकेला दास, अमोकेला प्रभु जी. तो इनका प्रश्न है कि इन्होंने कहीं तो क्लास में सुना था कि 45 साल के बाद 45 साल के बाद हमारा नेक्स्ट बॉडी जनरेट होता है, ऐसा उन्होंने सुना था. और ये कह रहे हैं कि 45 के बाद भी कोई सीरियसली भक्ति कर सकता है और अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट? ठीक है. तो सी, एटलीस्ट इन माय स्टडीज मैंने ये फिगर तो नहीं सुनी है 45 की जो आप बता रहे हैं. जहां तक भक्ति की बात है, कोई किसी भी समय अगर सीरियस हो जाता है भक्ति के बारे में, भले वो 70 साल का हो, भले वो मृत्यु से एक मुहूर्त पहले हो, फिर भी वो अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं अगर वो सीरियस है तो. इट ऑल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रैक्टिस. तो ऐसा कोई टाइम बार नहीं है कि कितने एज के बाद या फिर कितने एज के पहले तक ही आप भक्ति कर सकते हैं तभी आप भगवत धाम जाएंगे, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है. आज अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की, जैसे अजामिल, आपने अजामिल की स्टोरी अगर सुनी है, तो अजामिल एक प्रकार से अपना पूरा जीवन बिता चुके थे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं थी. पर अजामिल के साथ जब वो एपिसोड हुआ यमदूत और विष्णुदूत वाला, उसके बाद उन्होंने सीरियसली भक्ति की और भक्ति में वो इतने सीरियस थे कि आध्यात्मिक जगत चले. एक इनकी एक स्टोरी आती है. Who was that king, Anandpur, who went to who went back to Godhead in one मुहूर्त? वो राजा है जो स्वर्ग में जाके लड़ते हैं. नहीं 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 नहीं, मुचुकुंद भी नहीं, मुचुकुंद भी नहीं. मैं बोल रहा हूँ. एनीवे, तो ये पास्ट टाइम ऐसा है कि वो जो राजा थे वो बहुत महान राजा, पराक्रमी राजा थे. तो उनको इंद्र ने एक बार बुलाया, डेमिगॉड ने बुलाया उनके साथ लड़ने के लिए, असुरों से लड़ने के लिए. पहले के जमाने में संभव था, लोग यहाँ से लड़ने के लिए जाते थे वहां पर. तो ये लड़ने के लिए गए थे और लड़ते लड़ते बहुत समय बीत गया. अभी लड़ाई जीत गए, उसके बाद इन्होंने उनको वरदान मांगा कि आप कुछ वरदान मांगिए. तो उन्होंने कहा कि ऐसे भक्त थे राजा, तो इन्होंने कहा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए, मुझे बता दीजिए मेरे पास कितना समय है, मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ. तो डेमिगॉड ने बताया आपके पास एक मुहूर्त बचा हुआ. एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट ऐसा होता है. तो वो जैसे ही उनको पता चला, बोला ठीक है धन्यवाद. वो इस जगत में आए, इस धरातल पे आए और उन्होंने बहुत तीव्रता से भक्ति की, भगवान को स्मरण किया और भगवत धाम चले गए. 48 मिनट, 40, एक मुहूर्त में. तो भक्ति का कोई बार नहीं है. अगर कोई भक्ति में सीरियस है तो किसी भी समय भगवत धाम जा सकते हैं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. और कोई प्रश्न? हाँ, गजेंद्र तो हाथी के शरीर में था. हाथी के शरीर में होते हुए भी वो भगवान को स्मरण कर भगवत धाम चला गया. करेक्ट. ये तो मतलब भक्ति किसी के लिए
गति में कोई बाधा नहीं है। मनुष्य जीवन ऑफ कोर्स गजेंद्र का केस थोड़ा एक्सेप्शनल था कि हाथी भी शरीर में चला गया, पर मनुष्य जीवन में तो कर ही सकते हैं। और हाउ टू डिफाइन सीरियसनेस इन भक्ति, एक प्रश्न है यहाँ पर। सीरियसनेस इन भक्ति मतलब जो जीवन का उद्देश्य है उसके प्रति वो सीरियस, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो कार्य कर रहा है और वो अपना अटेंशन यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं करता। सी, आप कभी कभी ट्रेन में जा रहे हैं, मान लीजिए आपको एक स्टेशन से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपका उद्देश्य है उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना। मान लीजिए यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है वहां पहुंचना। पर रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, वहां पे बहुत सारे आइटम आते हैं, तो कहीं पे अच्छी मिठाई आपको दिख रही है, या फिर कहीं पे अच्छा समोसा है, या फिर अच्छा उत्तपा है, जो भी है, और आप ट्रेन में से उतर जाते हैं, किसके पे चलते? वो खाने के चलते, इंद्रियां, और ट्रेन निकल जाती है तो इसका मतलब गाड़ी चूक गई। तो इसलिए डेस्टिनेशन पे फोकस होना चाहिए, हमको कहाँ पहुंचना है, यहाँ वहां अपनी इंद्रियों को नहीं भटकाना चाहिए। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, सेंसेस है, सेंस ऑब्जेक्ट भी बहुत है, हमारे सेंसेस अनकंट्रोल्ड है तो हमेशा अट्रैक्ट होते रहेंगे। पर अगर मन को हम नियंत्रण करेंगे बुद्धि से, तो फिर फोकस रहेंगे। ट्रेन में बैठे रहो, तो भक्ति करना, सीरियसली भक्ति करना मतलब भक्ति की गाड़ी है उसमें बैठे रहो, भक्ति से उतरो मत। नाम जब चलते रहना चाहिए, प्रभुपाद जी का अध्ययन, बुक किताबों का अध्ययन चलता रहना चाहिए, और हम भक्तों का संग चलते रहना चाहिए। यहाँ से मत उतरो, भले ट्रेन में बैठे बैठे समोसा खरीद लो, वो चलेगा दैट इज भक्ति, सीरियसनेस। कलयुग, अच्छा, ओके, तो ये कह रहे हैं कि कलयुग में हमारी एज शॉर्ट है, सतयुग में एज बहुत बड़ी होती है, तो भगवान की प्राप्ति सतयुग में बहुत समय लगता है क्योंकि एज बहुत लंबी है, और कलयुग में शॉर्ट हो जाती है। ये तो ठीक है, टाइम वाइज आप ऐसे कह रहे हैं, और सतयुग में ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, 6 मंथ्स। तो सतयुग में भी संभव है, कोई बहुत जल्दी भगवान का भक्त बन सकता है, तो एज फैक्टर नहीं है। एग्जैक्टली, तो हाँ, आप जो कह रहे हैं वो युग धर्म की बात कर रहे हैं। सतयुग का युग धर्म था तपस्या करना, तो उसमें रिजल्ट प्राप्त करने को बहुत समय लगता है, हाँ वो तो है। पर भक्ति में अगर कोई तीव्र है तो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकता है आज भी। और हम तो कलयुग में हैं, हमको तो सोचना ही नहीं सतयुग के बारे में, क्यों हम सोचें? हाँ, यस, ओके, हाँ, सोमेश्वर रोड, खटवांग महाराज, तो खटवांग महाराज की बात कर रहे हैं, करेक्ट, आई वाज टॉकिंग अबाउट खटवांग महाराज। थैंक यू, आई फॉरगॉट द नेम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑनलाइन, दिशा शर्मा माता जी पूछ रही है, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सर्व अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशंस, हम दूसरों की सेवा कैसे करें एक्सपेक्टेशंस के बिना? तो इन माय अंडरस्टैंडिंग पहले तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा ये तो बाद में आता है। भगवान की सेवा ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, that we should serve Krishna, we should serve God, and in that we should not have any expectations। भगवान की सेवा में कोई अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए कि हमें रिजल्ट्स मिले। देखिए, अगर आप जन सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे, तो ये मटेरियल लेवल पे है, और इस लेवल पे एक्सपेक्टेशन आना ये नेचुरल है, क्योंकि ये मटेरियल कॉन्शियसनेस है। तो जब भगवान की सेवा व्यक्ति करता है, तो भगवान की सेवा में अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के करनी चाहिए। भगवान की सेवा में जो रिटर्न है संतुष्टि के, वो बहुत ज्यादा मिलता है, पर किसी मानव की सेवा करने उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। अब देखिए, आप 1-2 लोगों को प्लीज कर सकते हैं, कितने लोगों को मैक्सिमम प्लीज कर सकते हैं? आप 4-5 लोगों को खाना खिला सकते हैं, कितने लोगों को खिला सकते हैं? तो हमारी हमेशा लिमिटेशन है, हम सबकी सेवा नहीं कर सकते।
पर अगर भगवान की सेवा करेंगे, यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टम, अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप पूरी दुनिया को प्रसन्न कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो अलग-अलग लोगों को संतुष्ट करना ये हमारे लिए संभव नहीं है, तो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। दैट शुड बी आवर फोकस। मे बी एक और टॉपिक है जो हम कभी डिस्कस करेंगे अबाउट मानव सेवा, माधव सेवा। एक बहुत हॉट डिस्कशन आता है कि मानव सेवा करनी चाहिए कि माधव की सेवा करनी चाहिए। गीता में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? तो हम कभी उसकी चर्चा करेंगे। मानव सेवा इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि माधव सेवा? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।